बारिश की तेज रात थी। दिल्ली के पुराने गर्ल्स हॉस्टल के बाहर बिजली चमक रही थी। पूरा माहौल अजीब और डरावना लग रहा था। उस हॉस्टल में एक रूल था, रात 2 बजे के बाद रूम 309 के पास मत जाना, क्योंकि 3 साल पहले वहां रहने वाली एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से कई लड़कियों ने कॉरिडोर में फुटस्टेप्स, हंसी और शैडो देखने की बात कही थी, लेकिन किसी ने सच कभी नहीं जाना। उसी रात हॉस्टल में नई स्टूडेंट आई, एवी। लंबे काले बाल, ब्लैक हुडी और चेहरे पर हमेशा हल्की मिस्टीरियस स्माइल। हॉस्टल वार्डन ने उसे कमरा दिया, रूम 308, 309 के ठीक सामने। वार्डन ने वार्निंग दी, अगर रात में कुछ भी सुनाई दे, दरवाजा मत खोलना। एवी बस मुस्कुराई। उसकी रूममेट थी रिया। रिया को शुरुआत से ही एवी थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि हर रात वो अचानक गायब हो जाती थी। कभी बालकनी में खड़ी मिलती, कभी कॉरिडोर के अंधेरे में, और हर बार उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी काली हो जाती थीं। एक रात रिया की नींद अचानक खुली। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा था। क्लॉक पर टाइम था 2:09 AM। तभी कॉरिडोर में किसी लड़की की हंसी गूंजी, हे 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 हे। रिया डरते हुए बाहर निकली। लंबा खाली कॉरिडोर, और आखिर में रूम 309 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। रिया कांपते हुए अंदर गई। कमरे की दीवारों पर खून जैसे निशान थे, पुरानी फोटोज टंगी थीं, और बीच में एक टूटा हुआ मिरर रखा था। अचानक रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया चीख पड़ी। फिर उसने मिरर में देखा, लेकिन उसमें उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। उसमें एवी दिखाई दे रही थी, और ईवी मिरर के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रिया पीछे हटने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एवी थी। उसका टच बर्फ जैसा ठंडा था। एवी धीरे से बोली, मैं अकेली नहीं हूं। लाइट्स ब्लिंक होने लगीं, और मिरर के अंदर से एक दूसरी लड़की बाहर निकलने लगी। आधा जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें और टूटे हुए हाथ। रिया डर से चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि रूम 309 उस रात फिर से जाग चुका था। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, मिरर क्रैक होने लगा, और उस गोस्ट ने रिया की तरफ देखकर कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह रिया गायब थी। सिर्फ उसका फोन मिला। उसके आखिरी वीडियो फ्रेम में एवी कैमरा की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पूरा हॉस्टल डर गया। उसी रात नोटिस बोर्ड पर खून से लिखा मिला, रूम 309 न्यू रेजिडेंट रिया, और नीचे लिखा था, अब अगली बारी किसकी है। रात के ठीक 2:09 बजे पूरा हॉस्टल फिर अंधेरे में डूब गया। बेसमेंट से आवाज आने लगी, टक टक टक। वार्डन डरते हुए नीचे गया। दीवार पर पुराने फोटोज लगे थे, लेकिन अब उनमें एक नई फोटो जुड़ चुकी थी, रिया की। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और उसके पीछे एवी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ऊपर हॉस्टल के कमरों में लड़कियां चीखने लगीं। फोन्स अपने आप ऑन हो रहे थे। मिरर्स पर खून से लिखा आ रहा था, डोंट लुक बिहाइंड यू। एक लड़की ने डरते हुए पीछे देखा, और बेड के नीचे से 2 सफेद आंखें चमक उठीं। पूरा रूम हिलने लगा। फिर कॉरिडोर में बेयरफुट फुटस्टेप सुनाई दिए, धीरे धीरे, सीधे रूम 309 की तरफ। लेकिन इस बार दरवाजा खुद नहीं खुला। अंदर से किसी ने नॉक किया, टक 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 टक, और फिर अंदर से एक लड़की की रोती हुई आवाज आई, प्लीज मुझे बाहर निकलने दो। वार्डन ने कांपते हुए दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह खाली था। बस मिरर पर एक नई लाइन लिखी थी, अब एवी बाहर आ चुकी है। वार्डन डर के मारे पीछे हट गया। तभी मिरर में अचानक कई चेहरे दिखाई देने लगे। रिया, वो पहली गायब लड़की, और दर्जनों दूसरी लड़कियां। सब एक साथ चिल्लाईं, मिरर बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। मिरर पूरी तरह टूट गया, और उसके अंदर से काला धुआं पूरे हॉस्टल में फैल गया। लाइट्स फटने लगीं। पूरा बिल्डिंग हिलने लगा। फिर कॉरिडोर के आखिर में एवी दिखाई दी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान, और उसके पीछे शैडो जैसी डजन्स आत्माएं खड़ी थीं। एवी धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली,
अब ये हॉस्टल हमारा है। अचानक पूरा बिल्डिंग अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस को हॉस्टल पूरी तरह खाली मिला। कोई लड़की नहीं, कोई वार्डन नहीं, बस रूम 309 की दीवार पर खून से लिखा था, 2 9। फिर मिलेंगे।